मैं क्या कर रही हूँ? What? ये क्या किया मैंने? पूरी रात में एक ऐसे आदमी के साथ बिस्तर पे थी जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा। ओह गॉड, ये क्या कर रही थी मैं? ओह गॉड, मैंने अपनी दूसरी सैंडल तो कमरे में ही छोड़ दी। गॉड, मैंने अपनी दूसरी सैंडल तो कमरे में ही छोड़ दी। नहीं, अगर मैं दोबारा कमरे में गई ना तो वो कहीं उठ ना जाए और मैं फंस ना जाऊं। वो चली गई। क्या लक्ष्य, अब तुम उस मास्क के पीछे छुपे हुए हसीन चेहरे को कैसे देख पाओगे? अब तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे? अब कैसे मिलेगी वो मुझे? वाह, लगी तो तुम हो लक्ष्य हो रहे। अब तुम जहां भी जाओ मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। बेशरम लड़की, पूरी रात किसके साथ रंगरलियां मना रही थी? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा जवाब देगी? माँ हूं मैं तेरी। खुद को माँ कहकर माँ शब्द की बेइज्जती मत कीजिए आप जैसी औरतें ना किसी की माँ हो ही नहीं सकती। और ये मत भूलिए कि आप मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। बदतमीज लड़की। आप जैसी औरतें ना किसी की माँ हो ही नहीं सकती। और ये मत भूलिए कि आप मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। बदतमीज लड़की। अपने हाथ को जरा कंट्रोल में रखिए, बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तेरी वो बेशरम जाहिल माँ खुद तो मर गई, लेकिन तुझ जैसी आवारा घटिया लड़की को मुझसे जबान लड़ाने के लिए छोड़ गई। बस मिसेस गोयनका, अपनी माँ के बारे में मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। और अगर आपने मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भूल गई क्या आप? एक बार में डांसर थी,
अगर ये बात बाहर आ गई ना सबके सामने तो आप भी जानते हैं क्या होगा। अच्छा हुआ विशाल ने तुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी। तुझ जैसी गिरी हुई लड़की से ना कोई लड़का शादी नहीं करेगा। हेलो मेरी प्यारी बहना, बेशर्म तो तुम थी ही, अब बाजारू भी बन रही हो। बेशर्म तो तुम थी ही, अब बाजारू भी बन रही हो। अपनी घटिया जबान से मुझे बहन कहने की कोशिश भी मत करना। तुम दोनों माँ बेटी ना बिल्कुल एक जैसी हो। सिर्फ एक ही काम आता है तुम्हें, लोगों से उनकी चीजें छीनना और उन्हें धोखा देना। ओ तान्या प्लीज, तुम विशाल को खुश नहीं रख पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? ओ रियली मायरा, इसीलिए तो तुम रोज रात को मेरे पीठ पीछे विशाल को खुश करने के लिए जाती थी। वैसे मेरी छोड़ी हुई चीज को यूज करके तो तुम्हें भी बहुत मजा आया होगा ना। छोरी भी तो तुम हो। भूल गई कैसे विशाल ने कैफे में सबके सामने तुमसे सगाई तोड़ी थी? ओह अच्छा, तो ऐसा कहा इसने तुमसे? बेबी तुम्हें इस जैसी घटिया लड़की के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इससे लाख गुना ज्यादा अच्छी हो। कोई अंधा ही तुम्हारे सामने इस घटिया बहन जी को चूज करेगा। मैं जानती हूँ कि तुम मायरा से जलती हो। आफ्टर ऑल विशाल जैसा अच्छा और अमीर लड़का जो तुम्हारे हाथ से निकल गया। लेकिन बेशरम लड़की, एक बात ध्यान से सुनना, विशाल तेरी औकात से बाहर है। विशाल चाहिए भी किसे? वैसे मैं आपके पता के लिए बता दूं, कल मैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी से मिलने जा रही हूँ, लक्ष्य ओबरॉय। मैं आपके पता के लिए बता दूं, कल मैं इंडिया के सबसे अमीर आदमी से मिलने जा रही हूँ, लक्ष्य ओबरॉय। तुम्हें क्या लगता है इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक तुमसे मिलेगा? ओबरॉय ग्रुप का एक स्टैंडर्ड है, वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा। वो तो वक्त ही बताएगा। और कल मैं लक्ष्य ओबरॉय से सिर्फ मिलूंगी नहीं, बल्कि डील भी फाइनल करके आऊंगी। नहीं, उस चुड़ैल को ये डील नहीं मिल सकती। हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा। अगर ओबरॉय ग्रुप के साथ उसकी ये डील फिक्स हो गई तो हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। रिलैक्स आंटी, ओबरॉय ग्रुप इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स आने वाली है। तानिया को ये डील मिलने का कोई चांस नहीं है। यू द बेस्ट बेबी। अगर 2 दिन में उस तान्या की शादी नहीं हुई तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। फिर देखना कैसे सड़क के कुत्तों जैसी हालत करती हूँ उसकी। कंप्लीट दिस एज सून एज पॉसिबल। विनय जी, उस सैंडल के बारे में कुछ पता किया? यस सर, वो सैंडल कस्टम मेड था। सिर्फ एक ही पीस बना था उसका। उसकी डिजाइनर अब्रॉड में है, सिर्फ वही बता सकती है कि वो पीस उसने किसके लिए डिजाइन किया था। आई डोंट केयर कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। अंडरस्टैंड? लेकिन सर, हो सकता है वो लड़की आपको भूल चुकी हो। ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्य ओबरॉय को कोई इतना जल्दी नहीं भूल सकता। तुम पता करो, मैं चलता हूं। जी। तुम तुम
तुम ऐसे क्या देख रही हो? अब नहीं, वो कुछ नहीं। आंखें हैं तो उसका इस्तेमाल किया करो ना। ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट पे इस तरह से पी के कौन चलता है? ओ हेलो, मैंने पी नहीं रखी है और गलती सिर्फ मेरी नहीं है। तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सीधा चल रही थी। अगली बार से ना आंखें खोल कर चलना। ओह गॉड, कितना बोलती है लड़की। क्या कहा तुमने? अरे मैंने कुछ नहीं कहा, भला तुम्हारे सामने कोई कुछ बोल सकता है? गुड, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बहुत लेट हो रही हूँ। इडियट। पागल लड़की, लक्ष्य ओबरॉय को इडियट बोल के चली गई। बॉस, हमें चलना चाहिए। स्टार विंड प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट आते ही होंगे। हाँ चलो। सर, 20 से ज्यादा कंपनीज हमारे साथ डील करना चाहती हैं। हमें उनमें से बेस्ट को चूज करना है। विनय जी। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उनसे मिले बिना उनके डिजाइन्स देख लूं? सर, ऐसे कैसे हो सकता है? सर आपकी कॉफी। सुनो, यस सर। मुझे तुम्हारी यूनिफॉर्म चाहिए। पर सर, अब मैं बिलियनियर नहीं, एक मामूली पियून। चलो आओ, मैं समझाता हूं। ये क्या? सीईओ बना चपड़ासी? विनय, कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम बढ़िया। मैं कम इन? कम इन। लक्ष्य ओबरॉय के साथ मीटिंग थी। मैं ये तो वही है जो सुबह साइट पर थी। तुम? अरे तान्या, मायरा, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्यों? ये कंपनी तुम्हारी है जो हम यहाँ नहीं आ सकते? लक्ष्य ओबरॉय मेरी फैमिली को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं बस उनसे प्रोजेक्ट की बात करने आया हूं। मुझे देखते ही वो खुद ये डील मुझे दे देंगे। कौन है ये? इसे तो पहले मैंने कभी देखा भी नहीं। तान्या, तुम्हारी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं। तुम्हें याद है ना, तुम्हारे पास सिर्फ आज का ही दिन है और तुमसे तो कोई शादी करने से रहा। उसके बाद कंपनी मेरी हो जाएगी। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने घर पे नौकरानी की जॉब जरूर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी असली जगह वही है, मेरे पैरों के नीचे। मायरा, तुमसे किसने कहा कि मैं सिंगल हूँ? मेरी शादी हो चुकी है। तान्या, सपने तो बहुत बड़े देखती हो, पर पता है ना, सपने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मगर सच ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, तो जरा हमें भी तो मिलवाओ अपने पति से। अब ये है मेरे पति। आओ। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मगर सच ये है कि मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, तो जरा हमें भी तो मिलवाओ अपने पति से। अब ये है मेरे पति। आओ। प्लीज हेल्प मी। आओ ना। ये है मेरे पति। वाह तान्या, तुम तो मजाक भी बिल्कुल अपनी तरह करती हो, बेहुदा। तुमने शादी इस प्यून से कर ली? बॉस ने शादी कर ली?
ये सब हो क्या रहा है? जान, कौन लोग हैं ये? तुमने कभी मिलवाया नहीं? ये पियून तुम्हारा पति है? हाँ तो पियून है तो क्या हो गया? कम से कम तुम लोगों की तरह ये धोखेबाज तो नहीं है ना? हाँ सही है। वैसे भी तुम इस चपरासी के ही लायक हो। बाय द वे, तुम्हारे इस पति का कुछ नाम तो होगा? वो लकी, लकी नाम है मेरा। मुझे पता था तुम पहले से गिरी हुई हो तानिया, पर इतना गिरोगी ये नहीं जानता था। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, सब ड्रामा कर रही हो सिर्फ सीईओ बनने के लिए, है ना? चलो ठीक है, मान लिया तुमने शादी की है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी होगी। हाँ है ना, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो दिखाओ। तुमने शादी की है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी होगी। हाँ है ना, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। तो दिखाओ। अब वो मैरिज सर्टिफिकेट। हम तुम्हारी तरह पागल थोड़ी ना है कि सर्टिफिकेट साथ में लेकर घूमेंगे। तुमने मैं पागल कहा? गौर मायरा, बेबी इस फटीचर पे क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो? हमारा फोकस मिस्टर ओबराय के साथ होने वाली डील पर होना चाहिए। बेवकूफ, इसे ये भी नहीं पता जिसे ये फटीचर कह रही हैं वो 8,000 करोड़ का मालिक है। गाइस, मिस्टर ओबराय आज नहीं आ पाएंगे। आप अपना पोर्टफोलियो बाहर सबमिट करवा दीजिए। आपकी मीटिंग बाद में हो जाएगी। चलो अच्छा ही है, अब इन फटीचरों की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। तुम्हें तो मुंह छुपाकर भाग जाना चाहिए तानिया, क्योंकि डील तो तुम्हें मिलने वाली है नहीं। मिस्टर ओबराय डिजाइन देखकर डील करते हैं, स्टेटस देखकर नहीं। हो अब एक चपरासी हमें बताएगा कि डील कैसे करते हैं। जाओ और साफ करो इसे, तब शायद तुम्हें याद आएगी कि तुम्हारी असली औकात क्या है। जाओ और साफ करो इसे, तब शायद तुम्हें याद आएगी कि तुम्हारी असली औकात क्या है। लेट्स गो बेबी। आई एम वेरी सॉरी, तुम ये दो, मैं साफ कर देती हूँ। हमारा नकली पति इतना भी बेकार नहीं है, ये मैं कर लूंगा। मदद करने के लिए थैंक यू। वो अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं यहाँ पे कितना तमाशा हो जाता। ये डील मेरे लिए बहुत जरूरी थी, मगर अब तो डील ही पोस्टपोन हो गई है। अच्छा एक बात पूछूं, तुमने मुझे ही अपना फेक पति क्यों बनाया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। क्या ये जानती है कि मैं लक्ष्य ओबराय हूं? अच्छा एक बात पूछूं, तुमने मुझे ही अपना फेक पति क्यों बनाया? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम वही हो ना जो मुझे वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर मिले थे, जो वहाँ पर पी के चल रहे थे। हाँ, काफी अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। वैसे एक बात बोलूं, ये जो तुम्हारी बहन थी ना, बहुत घटिया है। वो मेरी बहन, I mean, मेरी सौतेली बहन हमेशा से ही ऐसी है। बचपन से ही नफरत करती है वो मुझसे। अच्छा मुझे जाना होगा,
लेकिन एक बात बोलूं, नकली पति बनकर मजा बहुत आया। ये सब चल के आ रहा था, फेक पति, सौतेली बहन, एकदम फिल्मी। अभी के लिए तो मैनेज हो गया, लेकिन मैं मायरा और बाकी सबको मैरिज सर्टिफिकेट कैसे दिखाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। ओके मिस्टर शेट्टी, ओबराय ग्रुप डोनेशन जरूर देगा। तुम कहीं इसने कुछ सुन तो नहीं लिया? आई नो अंदर अभी जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ एक नाटक था, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? शादी? आई नो अंदर अभी जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ एक नाटक था, लेकिन क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसके बदले ना तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे मैं उतने सारे पैसे दूंगी तुम्हें। अब सिर्फ 6 महीने की बात है, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। प्लीज पर ये प्लीज 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 मना मत करना प्लीज। देखो अगर मैंने शादी नहीं की ना, तो मेरी मम्मी पापा की जो कंपनी है वो मेरी सौतीली बहन के नाम हो जाएगी।